आज सुबह भी दादा आपसे यही कहने आया था ना? तो मान लीजिए उसकी बात और आप जाइए दादर रहने। राजू, ये तू क्या कह रहा है? ये कोई सर्विस है? I'm so sorry sir. पता नहीं हम आपका सामान ट्रैक क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मैडम, कोई छोटा सामान नहीं है, हाथी है हाथी, पूरा ट्रैक। और आप कह रहे हैं कि ट्रैक ही नहीं कर पा रहे। देखिए देखिए शास्त्री जी, प्लीज शांत हो जाइए, आप बैठ जाइए ना, मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूँ ना। पानी लेकर आओ सर के लिए। पानी ला। अरे उसी पानी में डूब कर मर जाना। कमाल है, पूरा का पूरा ट्रक गुम हो गया और ड्राइवर का नंबर तक नहीं आप लोगों के पास। ये गाना, वीडियो, फिर वो आरजे की जॉब का कॉल, इतना सब कुछ अचानक और जल्दी जल्दी हो रहा है ना, डर लग रहा है मुझे। मुझे मालूम नहीं मैं इस चेंज के लिए तैयार हूं या नहीं। तो चेंज के बारे में मत सोचो, चांस के बारे में सोचो। क्या पता यही चांस तुम्हें तुम्हारे पहले प्यार तक ले जाए। और तुम्हें क्या करना है? जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स ना, कुछ मत करो, जस्ट बी योरसेल्फ। राज, साईं बाबा ने इतना खूबसूरत गला दिया है तुम्हें राज, इतनी मीठी आवाज दी है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी आवाज ना सब पे जादू कर देगी, कैसे मुझ पे जादू किया था। Ladies and gentlemen, boys and girls, uncles and aunties and chachas and chachis, welcome to आपका चहीता लाइट ग्रीन FM। और मैं हूँ आपका दोस्त आरजे जॉली। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि 9 to 5 की नौकरी, 55 kg की छोकरी और जिम्मेदारियों की टोकरी, इन सभी से बचकर चलना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, आइए आगे बढ़ते हैं। आपके वक्त को बर्बाद न करते हुए आपकी रूह को राहत देने वाले कुछ प्यारे प्यारे से नगमे सुनते हैं कुछ अनसुने गीत। आप तैयार हैं? तो हियर वी गो। वेलकम राजेश जी, वेलकम टू माय लाइट ग्रीन एफएम स्टूडियो। थैंक यू जॉली जी। लेकिन ये लाइट ग्रीन एफएम के बारे में मैंने पहले सुना नहीं था, सॉरी। नया है ना, वो क्या है ना कि अभी तो बीज बोया है, इसे बड़ा होना अभी बाकी है। ये इंटरनेट वाला रेडियो है, वो कहते हैं ना मोबाइल वाला। मेरा एक सपना था कि मेरा एक खुद का रेडियो स्टेशन हो, बस उसी की कोशिश में लगे हैं। क्या बात है। ऑल द बेस्ट जॉली जी। डेयरिंग है आप में, सीरियसली। अरे डेयरिंग बाज तो आप है। 9 to 5 की जॉब करना कोई आसान है, और उसमें भी उसे इजी कैसे कर देना, इसका सीक्रेट भी आपने लोगों को बता दिया। वेल इनफैक्ट जब आपका फोन आया मुझे, आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड, लाइक प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। तो जरा डिटेल में बता सकते क्या है ये ऑफर? देखिए राजेश जी, आपकी पॉपुलैरिटी को एनकैश करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, और डोंट फील बैड, आई एम सॉरी टू से, बट ये पॉपुलैरिटी टेम्पररी है। बिल्कुल, इनफैक्ट मैं सबसे यही कहता हूँ कि बैक मत जाना, ये ऐसी, ये टेम्पररी है। पर एक बात बताऊंगा, आप गाते बहुत अच्छा हैं। थैंक यू। इससे भी बढ़िया है आपकी बातें। माहौल को किस तरह खुशनुमा कर देना, किस तरह हैप्पी कर देना, ये आप बखूबी जानते हैं। और सच बताऊं ना तो आपसे यहाँ मिलने के बाद मैं और भी श्योर हो गया कि आरजे बनने के लिए आप एकदम परफेक्ट हैं। मगर एक बात बताऊं जी, प्लीज डोंट टेक मी अदरवाइज। मैंने अभी शुरुआत की है, ये सब नया है जी। और सच बताऊं तो मेरे पास कोई ज्यादा बड़ी टीम भी नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा बड़ी सैलरी आपको ऑफर नहीं कर पाऊंगा। 12,000 रुपीज पर मंथ इज ओके? ओके। जॉली जी, अभी मैं जहाँ नौकरी कर रहा हूँ, P2P मैक्स कुरियर कंपनी, तो वहाँ पर मुझे इससे ज्यादा सैलरी मिलती है। इनफैक्ट उस सैलरी में ही घर और बाकी के
खर्चे मैनेज करना मुश्किल होता है। बहुत बहुत कम है ये। अरे राजेश जी, मैं आपको नौकरी छोड़ने के लिए कहाँ कह रहा हूँ। सिर्फ 2 घंटे पर डे, ओनली 2 आवर्स आपके मांग रहा हूँ। आपका खुद का आफ्टरनून स्लॉट 2 घंटे का। यहाँ इस स्टूडियो में आना है, गाना गाना है, बजाना है, श्रोताओं के साथ मोटिवेशनल बातें करनी है, दैट्स इट। और उसके बाद आपकी ये P2P वाली जो जॉब है उस पे आप जा ही सकते हैं, है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? तो बताइए आरजे राजेश, क्या सोचा आपने? आरजे जॉली, चूज। अरे क्या, एक मिनट। चलो फिर से हाँ ठीक है, फिर से। हाँ ध्यान ध्यान। अरे तो बताइए राजेश बाबू, क्या कह रही थी आपकी ये उंगली? बताओ डैडी बताओ। वही जो तुम लोग सोच रहे हो। फिर अब सोचना क्या है मिस्टर राजेश वागले? अब तो पूरी कायनात आपको यही करने को कह रही है। वाह मम्मा। हाँ आई नो बंधु, लेकिन क्या है ना, देखो 2 घंटे का ये जॉब है आरजे का, ओके। 1 घंटे का ट्रैवल है फ्रॉम ऑफिस टू रेडियो स्टेशन, फिर 1 घंटे का ट्रैवल है रेडियो स्टेशन टू ऑफिस। तो वो 2 घंटे का ट्रैवल, 2 घंटे का जॉब, 4 घंटे। तो यू नो, डू यू रियली थिंक इट्स वर्थ इट? डैडी आपको क्या लगता है ना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम सबको क्या ज्ञान देते हो, हाँ? कि अगर आपका काम और पैशन एक हो जाए तो जिंदगी में मजा डबल हो जाता है, काम अच्छा लगने लगता है, थकान महसूस नहीं होती है, राइट? तो म्यूजिक तुम्हारी जान है और सिंगिंग तुम्हारा पैशन, हाँ? तो फिर इतना क्यों सोच रहे हो राजेश वागले? यस। ऐसा मौका सबको नहीं मिलता है, समझे मेरे आरजे राजेश वागले? ऑब्जेक्शन। हो गया? आरजे राजेश वागले, ये ना बहुत ही चय वर्ड है। कुछ यूनिक सोचना चाहिए, जैसे आरजे राज या फिर आपका अपना राजू। ओहो, आपका अपना राजू, ये बेस्ट है, थोड़ी फ्रेंडली वाइब है। आपका अपना राजू। एक सेकंड, यहाँ पर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है। देखो ऐसा है, तुम एक और ज्ञान क्या देते हो सबको? बहुत ज्ञान देते हो। वो तो है। तो तुम ज्ञान ये देते हो हाँ। कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप ये सोचिए कि सामने वाला अगर इसी कंफ्यूज सिचुएशन में होता तो आप उसको क्या ज्ञान देते? राइट। तो ये सोच लो ना कि अथर्व है सिचुएशन में, तो तुम उसको क्या बोलते? पर कियारा मैम, आपका ऑफिस से 4 घंटे बाहर रहना, ऑफ कोर्स प्रॉब्लम तो होगी मिस्टर वागले, पर मैं ये भी चाहती हूँ कि आपकी आवाज सब तक पहुंचे, क्योंकि आप अपनी आवाज से, अपनी बातों से एक नेगेटिव सिचुएशन को भी पॉजिटिव में बदल देते हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। लेकिन जो 4 घंटे मैं ऑफिस में नहीं रहूंगा तब बाकी लोगों को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। जिन्हें एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा उन्हीं से पूछ लेते हैं। पूछने की बात है मैडम, राजेश सर तो हमारे बड़े भाई जैसे हैं। आई नो राजेश सर भी हमारी कितनी मदद करते हैं। तो उनका 4 घंटे का काम हम लोग बांट लेंगे। क्यों दासने, क्या बोलते हो? हाँ क्यों नहीं। हाँ। वैसे राजेश सर को उन 4 घंटों का एक्स्ट्रा पगार मिलेगा, तो क्या हम सबको भी है? बात तो सही है। राजेश भाई डबल जॉब करेंगे तो डबल सैलरी कमाएंगे, ऐसे में बाकी के लोग भी चाहेंगे कि वो डबल जॉब करें। राजेश भाई, आई थिंक आपको दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा, वर्क और पैशन। मेरे अकेले की बात होती तो मैं जरूर पैशन ही चूज करता, लेकिन 2 फैमिलीज हैं, एक यहाँ की और एक घर। हाँ लीजिए। तो नहीं, थैंक यू। इसीलिए मैं दोनों को छोड़ तो नहीं सकता। राजेश सर, आपने हमको फैमिली बोल दिया है तो घबराइए मत, कर लेंगे आपका काम। एक्स्ट्रा पैसे नहीं चाहिए इन्हें। मिस्टर वागले,
अभी आपको कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। एक हफ्ता आप ट्राई करो, ऑफिस भी करो और रेडियो भी, फिर देखते हैं किसका वर्कलोड बढ़ता है और किसका कम होता है। आप ट्राई तो कीजिए। पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा या नहीं। मेहरबानों, कदरदानों, सायरा बानो, इसी के साथ हमारा आज का ये शो खत्म होता है, जो आपकी दोपहर को, आपकी सुस्त दोपहर को एकदम रंगीन बना देता है। आइए अब सुनते हैं वो एड्स जो हमारी चैनल को जिंदा रखती है फाइनेंशियली। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या बात है, क्या बात है जॉली जी, इम्प्रेस, मतलब क्या मंझे हुए खिलाड़ी हैं आप, कितना कुछ सीखना है आपसे। राजेश जी, मुझसे आप सीखोगे तो मेरी कॉपी करोगे। आपका अपना खुद का स्टाइल कितना निराला है, आप उसी पे मेहनत कीजिए। चलिए आज से शुरुआत करते हैं। ये लीजिए आपकी ट्रेनिंग हम शुरू करते हैं। पहले आपकी हिचकिचाहट दूर करते हैं, उसके बाद कुछ टेक्निकलिटी सीख लेंगे और उसके बाद शुरू करेंगे हम अपना काम। तो बतौर आरजे आपका एक नामकरण हो जाए, जैसे आरजे जॉली, वैसे आपका आरजे राजेश, आरजे राज क्या हो सकता है? आपका अपना राजू। वाह वाह वाह, कितना अपना सा लग रहा है, आपका अपना राजू। ये अथर्व ने नाम सजेस्ट किया, मेरे बेटे ने। गुड, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। तो चलिए बढ़िया है, शुरू करते हैं। चूंकि ये रेडियो चैनल है, यहाँ पे हम लिसनर्स को उनकी फरमाइश सुनाते हैं, उनसे बातें करते हैं। आइए बातें करते हैं। ट्रिंग 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 ट्रिंग। हेलो हेलो राजू जी, नमस्ते। मेरा नाम कामिनी है, कामिनी फ्रॉम कांजूर मार्ग। मुझे आपसे एक एडवाइस लेनी थी। वो क्या है ना कि मेरी नई नई शादी हुई है और मेरे पति मुझे टाइम ही नहीं देते। हमारे बीच में रोमांस ही नहीं है। सुबह काम पे निकल जाते हैं, देर रात को आते हैं। और आपको एक बात बताऊं, हमारा हनीमून भी अभी तक पेंडिंग है। अब आप ही बताओ राजू जी, मैं करूं तो क्या करूं? तू जवाब दो, कामिनी को जवाब दो। हाँ जवाब दो, मैं लव गुरु थोड़ी हूँ। यहीं पे हो गए ना आप क्लीन बोल्ड। राजेश जी, ये रेडियो चैनल है, यहाँ कई लिसनर्स के कई अलग अलग प्रकार के लोगों के फोन आते हैं, उनके अलग अलग नाना प्रकार के सवाल होते हैं। हमारा फर्ज बनता है कि उनके सवालों का हम जवाब दें और बतौर आरजे एक अनऑफिशियली हमारी एक जिम्मेदारी भी बनती है कि उनकी परेशानियों का हल निकालकर उन्हें हम दें। कामिनी जी नमस्कार, मैं आपका अपना राजू बोल रहा हूँ। दरअसल आपकी परेशानी तो हर शहर के सैकड़ों लोगों की परेशानी है। मतलब रोमांस के लिए ना टाइम मिलता है और ना जगह। बट कमिंग बैक टू यू, अगर आपके पति को छुट्टी नहीं मिल रही है या वो हॉलिडे प्लान नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने सास ससुर को हॉलिडे पर भेज दीजिए ना। उनके लिए कोई हॉलिडे प्लान कीजिए, किसी धर्म क्षेत्र पर भेज दीजिए, तो उसी बहाने आपको प्राइवेसी भी मिलेगी, टाइम भी और जगह भी। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है राजेश जी। बस इसी तरह आपको अपने लिसनर्स को एंगेज रखना है। और याद रहे, आपकी टैलेंट तो आपकी सिंगिंग है, आपकी बेहतरीन सिंगिंग है। इसलिए हम यहाँ से गाना शुरू करेंगे, मुखड़ा शुरू करेंगे आपकी आवाज में, आपकी ओरिजिनल आवाज में, और उसके बाद धीरे से यहाँ से ओरिजिनल साउंड ट्रैक का अंतरा जुड़ेगा। इससे फायदा ये होगा कि आपके शो को एक पर्सनल टच भी मिल जाएगा, है कि नहीं? So with that we come to the end of today's show. दोस्तों, शब्बा खैर, सायोनारा, टाटा, शुभरात्रि, राम राम पावना, उद्या भेटूया। With this, आपका अपना राजू is signing off. कल फिर मुलाकात होगी उसी शो में जिसका नाम है आपकी बातें आपके गाने, लेकर आया है आपका अपना राजू।
हेलो, राजेश वागले स्पीकिंग। जी, आपका अपना राजू, कहिए। क्या प्लेबैक? हाँ, मूवी के लिए, शाहरुख खान के लिए? अरे शाहरुख का तो मैं सबसे बड़ा दीवाना हूं, उसका सबसे बड़ा फैन हूं, उसके लिए दिल तो पागल है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो राजेश जी, तो आपने सब देख लिया, समझ लिया होगा, करेक्ट? तो ये था आपका ओरिएंटेशन। कल से एग्जैक्ट शुरुआत हम करेंगे। ओहो, नाम खराब कर दिया आप लोगों ने। ये कोई सर्विस है? I'm so sorry sir। पता नहीं हम आपका सामान ट्रैक क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मैडम, कोई छोटा सामान नहीं है, हाथी है हाथी, पूरा ट्रैक। और आप कह रहे हैं कि ट्रैक ही नहीं कर पा रहे। देखिए शास्त्री जी, प्लीज शांत हो जाइए, आप बैठ जाइए ना, मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूँ ना। पानी लेकर आओ सर के लिए। पानी ला। अरे उसी पानी में डूब कर मर जाना। कमाल है, पूरा का पूरा ट्रक गुम हो गया और ड्राइवर का नंबर तक नहीं आप लोगों के पास। तो क्या है ना सर, ट्रक के ड्राइवर का नंबर हमेशा राजेश सर के पास होता है और मेरे पास नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता है। हमेशा बोलता हूँ मुझे दे के रखो, लेकिन मेरी सुनता कौन है? 3 दिनों से मैं होटल में हूँ, पूरा का पूरा सामान उस ट्रक में है। और आज गृह प्रवेश है, उसमें एंटिक पीस है, सारा सामान है। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? आई नो। देखिए सर, आपका ट्रक कहीं पर भी नहीं जाएगा, लॉजिस्टिक्स का ही काम है हमारा, राइट? सर देखिए, कोई टेक्निकल एरर हो गया होगा। सर बी काम, जस्ट बी काम सर। देखिए जिसके अंडर ये काम है वो फिलहाल ऑफिस में नहीं है, बस थोड़ी देर वेट कीजिए, वो आते ही होंगे। वाह, ऑफिस छोड़कर बाहर घुमाई हो रहा है। जो काम करना है वो कर ही नहीं रहे। These Mumbaikars are not responsible at all. I tell you. मैंने राजेश सर को कॉल किया लेकिन उन्होंने उठाया नहीं, लगता है वो साइलेंट पे है। गृह प्रवेश का टाइम निकलता जा रहा है। सॉरी सर, गृह प्रवेश का टाइम निकला है, चलो। मम्मी, डेकोरेशन करने में कितना मजा आता है। मैं बड़े होके ना इवेंट मैनेजर बनूं। अरे बस कर तेरा डे ड्रीमिंग, हमें ना बहुत काम करना है। ये केक के लिए टेबल भी तो सजाना है। हाँ, केक टेबल पे फ्लावर्स भी लगाने हैं महाराज। विराज फोन क्यों नहीं उठा रहे? मम्मा स्टूडियो में साइलेंट पे रखा होगा ना, और फोन देखेंगे तो कॉल बैक करेंगे वो। यस यू आर राइट। आपने केक ऑर्डर किया? हाँ किया ना, 10 मिनट में डिलीवर हो जाए। अच्छा सुन ना, हर्षद अंकल और दक्कू अंकल की फैमिली को भी बुला लें। हाँ, सबको बुलाते हैं, डैडी को बहुत अच्छा लगेगा। हाँ एक्चुअली फोन करते हैं। क्या हुआ, सबको सांप सूंघ गया? और वो सांप मैं हूं। ये वही राजेश जी है जिनकी बात कर रहे थे आप लोग? हाँ। अच्छा, तो कंपनी का काम छोड़कर बाहर घूम रहे हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज है कि नहीं? उनका ट्रक लोकेट नहीं हो पा रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा, और ये सब कुछ आपके एब्सेंस में हुआ है। अभी आप ही सॉर्ट आउट कीजिए। एक तो ट्रक ड्राइवर का नंबर आपके पास था, इसलिए हम कॉल भी नहीं कर पाए। अब भुगतो। इतनी बड़ी कंपनी खोली है और ये सर्विस है? क्या है ये राजेश जी? नहीं, आई एम सॉरी, मैं कुछ करता हूँ। चंदू, इनका ऑर्डर नंबर और ट्रैकिंग आईडी दे। हाँ है। सर, मैंने उससे मांगा तो उसने मुझे मना कर दिया, और आपको चुगलबाज। ये एक मिनट सर। सर फ्रेश है। अरे खाओ यार। हेलो, हाँ पहुंच गया। गुड। चलिए मैं पहुंच रहा हूं। थैंक यू राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रक पहुंच गया। और मैं आप लोगों से भी माफी चाहता हूं, मैंने आप लोगों को डांटा। लेकिन एक बात मैं समझ गया हूं कि इस P2P मैक्स में मेन बंदा यही है।
और अगर ये यहाँ रहेगा ना तो कभी कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, आप लोगों से फिर से माफी मांगता हूँ, ठीक है? नहीं, इनफैक्ट आई एम सॉरी मिस्टर शास्त्री। वो क्या है कि गलती मुझसे होगी। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। कोई बात नहीं राजेश जी, चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच, सो सॉरी। थैंक यू। राजेश भाई, इस बार तो आपने हैंडल कर लिया, बार बार ऐसे इश्यूज आए तो? ये बुके कैसा है? अरे मस्त है एकदम। ये बराबर हो गया रे। केक आते ही होगा। केक आ गया। क्या कर रहा है? अरे जरूरत क्या है? अरे वाह वाह। आ गया। हाय। हेलो बेटा। क्या बात है? बधाई बधाई। मजा आ गया। क्या बात है, क्या बात है। अरे वाह 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 वाह। बहुत बहुत बधाई हो आरजे राजेश। ओ राजेश भाई, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, मुझे माफ करना दोस्तों, मैंने वो आरजे का जॉब रिफ्यूज किया। यस। क्या व्हाट यस दकू भाई? आई मीन रियली? क्यों रिफ्यूज किया? क्या कि P2P मैक्स की जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है, मतलब वहां मेरा होना ज्यादा जरूरी है। दैट इज इम्पोर्टेंट। राज, दैट इज इम्पोर्टेंट, लेकिन तुम्हारा भी देखो, जैसे ये परिवार है उसी तरह P2P मैक्स भी मेरा परिवार है। उनके प्रति मेरी जिम्मेदारियां हैं। मैं ऐसे 4-4 घंटों के लिए उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। चंदू, ये क्या ढक के रखा है? हाँ? ये चंदू है ना? ओ बैठिए। हाँ या बैग लेना भाई। सो कैसा लगा ये नया सेटअप मिस्टर आरजे राज? वेल मैम, मैंने ऑलरेडी उनको मना कर दिया। आई नो बट मिस्टर वागले, आप हमारी कंपनी के सबसे लॉयल और ऑनेस्ट एम्प्लॉय हैं। जब आपने P2P मैक्स छोड़ा था तब हमें ये रियलाइज हुआ कि आपकी असली अहमियत क्या है। मिस्टर वागले, आप P2P में काम नहीं करते, आप खुद P2P मैक्स हैं। थैंक यू मैम। आप इस कंपनी को अपनी फैमिली मानते हैं तो कंपनी आपको फैमिली नहीं मान सकती क्या? हम रेडियो तो सेटअप नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं, बट ये वीडियो पॉडकास्ट
आपके लिए सेटअप किया है, ताकि सोशल मीडिया के थ्रू आप अपनी सिंगिंग के पैशन को पूरा कर पाए। हाँ राजेश भाई, इसी बहाने आप ऑफिस में भी रहेंगे, काम भी चलता रहेगा और आप अपने पैशन को भी फॉलो कर सकते हैं। और सर आपकी मोटिवेशनल बातें और आपके गाने दोनों सुन के समा भी बंधा रहेगा और काम करने का मूड भी बना रहेगा सर। सिर्फ हमारा ही नहीं, सबका, जो भी आपका ये वीडियो पॉडकास्ट देखेगा और सुनेगा। हम इसे लाइव रखेंगे ताकि आप लोगों की फरमाइश पूरी कर पाए। ये बेस्ट रहेगा मैम। वैसे सर, वंदना भाभी का कॉल आया था। ये सब आइडिया वंदना भाभी और कियारा मैम का है। सब लोग चाहते हैं कि आप गाओ सर। हाँ सर। गणपति बप्पा मोरया। ऑल द बेस्ट सर। गणपति बप्पा मोरया सर। चलना चल। नमस्कार, मैं हूं राजेश वागले, आपका अपना राजू। पता है। सबसे पहले तो मैं आप सबका, मेरे ऑफिस के कलीग्स का, मेरे घर वालों का, मेरी मंदू रानी का, मतलब मेरी बीवी का, और आरजे जॉली का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे इतना प्रोत्साहन दिया गाने के। रेडियो जॉकी ना सही, लेकिन ऑफिस से एक पॉडकास्टर जरूर बन गया हूं मैं। मुझे पता नहीं है कि मेरे इस शो में क्या होगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल सोचा नहीं। क्या मैं आप ही की तरह एक आम आदमी हूं जो नौकरी करता है, मन लगाकर काम करता है, शाम को अपने घर चला जाता है। लेकिन दोपहर का जो वक्त होता है, खाना खाने के बाद का, जो सुस्ती आती है, जो आलस आता है, उसे भगाने के लिए कुछ करना चाहिए। तो मेरा शो होगा उस पर। हाँ, दोपहर की नींद को भगाने के लिए, आलस को भगाने के लिए, और म्यूजिक से बेटर और क्या हो सकता है। दिन बनाने वाला है ये शो। फरमाइश आपकी होगी, बोल मेरे होंगे। वेलकम टू म्यूजिक मेक्स माय डे विद आपका अपना राजू। राजेश भाई, अपने राजेश भाई। फोन तो बज रहा, दरवाजा भी खुला है। अरे मम्मी, फोन क्यों नहीं उठा रही हो आप? मम्मी, अरे फोन उठाइए ना। अच्छा, तू नहीं, क्या है ना, पता नहीं, मैंने मेरे ना अल्जाइमर की दवा कहाँ रखी है याद नहीं आ रहा है। देखो ना, तेरे पापा भी ढूंढ रहे हैं। मेरा चश्मा मिले तो मैं दवाई ढूंढू ना। नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा ये मम्मी। मम्मी को मेरे साथ रहने लाना ही होगा। ओहो, आप भी ना पापा। आप दोनों अगर मेरे साथ नहीं होते ना, तो पता नहीं क्या होता। ध्यान रखना चाहिए ना। और मम्मी, अगर दवाई नहीं मिली तो वंदू को फोन कर देना था। एक मिनट। वंदू। हाँ राज। ये मम्मी की वो दवाई की स्ट्रिप है, वो कहाँ पे है? वो तुम्हें याद है कुछ? माँ की दवाई अभी ऑर्डर कर देती हूँ। वैसे हमेशा ना एक एक्स्ट्रा दवाई मैं डिब्बी में पैक करके माँ के पर्स में रखती हूँ, एक बार देख लो ना। अच्छा, ओके, ठीक है। और अच्छा सुनो ना, वैसे भी एक एक्स्ट्रा स्ट्रिप जरा मंगवा लो ना प्लीज। ओके, हाँ ओके, बाय वंदू, बाय। पर्स में ढूंढिए। अरे हाँ, याद आया, बंधु ने रखी थी इसके अंदर। क्या मैं भी भुलक्कड़ हो गई ना। ये ले है। अच्छा, मैं पानी लेकर आता हूँ, दादा का फोन आ रहा है। हाँ बोल मनोज। हाँ मम्मी, वो पापा, आपने नाश्ता किया ना? दवाई लिया आपने? राजू, जरा धीरे से बात करना। बात कर रही हूँ ना मनोज से, और सब हो गया है, तो चिंता मत कर, सब कुछ भूल जाऊंगी। लेकिन इनका नाश्ता, दवाई, ये नहीं भूल सकती मैं। सब ध्यान रखती हूँ मैं, समझा ना? बात करने दे मुझे, सुनाई नहीं दे रहा। हाँ लेती हूँ। हाँ बोल मनोज। सबका ध्यान रखती है ना तू मम्मी।
एक मैं ही रह जाता हूँ। मनोज तू अब छोटा बच्चा नहीं है ना बेटा। आह, क्या हुआ, करा क्यों रहा है तू? कुछ नहीं, वो तेरे को प्रॉमिस किया था ना कि होटल का खाना बंद कर दूंगा, तो सब कुछ घर पे करने का ट्राई करता हूँ अभी। अब चाय बनाने गया तो पतीला पैर पे गिर गया ना मेरे। क्या पतीला गिर गया पैर पे? हाँ गिर गया। तू जल्दी से ना हल्दी लगा। अब देख, नहीं तो रहने दे, मैं आती हूँ हल्दी लगाती हूँ। क्या तू? मम्मी हाँ मैं भी ना, मैं यहाँ तू वहाँ। हल्दी लगानी चली। रुक, तो वो ड्रॉवर, सेकंड ड्रॉवर देख, हाँ उसमें रखी है हल्दी, जल्दी से लगा फटाफट। देखा, मुझे चोट लगी इसकी कोई चिंता नहीं, और मनोज के लिए इतनी चिंता। आपके पास ना राजू है, हाय। वो अकेला है बेचारा, समझे? हाँ बोल। मम्मी, ये अकेलेपन का दर्द बहुत ज्यादा है इस चोट की दर्द से। मैं क्या बोलता हूँ मम्मी, तू आ जाना मेरे पास रहने को। उधर श्रीनिवास के पास में राजू है, उसका परिवार है, मेरे पास में तो तू भी नहीं है ना मम्मी। आ जाना इधर। अच्छा ठीक है, वो ना बाद में बात करेंगे। हाँ बेटा, पहले हल्दी लगा जल्दी से। अब मैं फोन रखती हूँ, बाद में फोन करती हूँ। हाँ ओके। मम्मी कब तक टालेगी मम्मी? एक ना एक दिन तुझे मेरे साथ रहने लेके आऊं। क्या हुआ, क्या कह रहा था दादा? अरे उसकी छोड़, इनको ज्यादा तो नहीं लगी? नहीं, दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास चले? नहीं नहीं बेटा, मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगा। अरे राजू, बेटा तो ऑफिस को लेट हो रहा है, तू मेरी चिंता मत कर। ऐसे कैसे चिंता ना करो? क्या हुआ दादा को? बेटा उसकी चिंता तो बिल्कुल ही मत कर। हाँ किसी को तो करनी पड़ेगी ना, अकेला है बेचारा। अच्छा, या क्या रहा मैम? या मैम, बस मैं निकल ही रहा हूँ। हाँ ओके ओके, प्लीज अपना ख्याल रखिए। हाँ जा तू जा। दवाई हाँ लेटी हूँ, भूलना नहीं। जा। और ऐनक अगर ना मिले तो यहाँ पे भी जरा देख लेना, सर पे होती है ऐनक। चलिए चलता हूँ। ठीक से जाना। मार्फत जी से ले लेना ये। हाँ चलो तैयार करो फटाफट। अरे मैम। हेलो मैम। हेलो मैम। आप अचानक कैसे? हाँ एयरपोर्ट से डायरेक्ट आ गई हूँ। क्यारा को पता नहीं है, सरप्राइज विजिट। आज मेरी बेटी मुझे देख के खुश हो जाएगी। वैसे और एक सरप्राइज है उसके लिए। अब विवेक, हाँ इधर आ। हाय। नमस्ते। सॉरी, वो कैब वाले को पैसे दे रहा था आंटी। अरे आंटी नहीं, मम्मी बोलो। कहा ना? मम्मी बताती हूँ। अब क्यारा कहाँ है? क्यारा, ये देखिए आगे। क्यारा आगे में। अब मम्मी आप यहाँ, ये कौन है? ये हमारे नए बिजनेस एडवाइजर है, निक अग्रवाल। नमस्ते। मम्मी आप यहाँ पर अचानक से, वो भी सीधा ऑफिस? अब कोई खास बात है क्या? हाँ खास बात है ना, उसी खास बात से मिलवाने लाई हूँ, मिल से। सत श्री अकाल, माय सेल्फ विवेक सिंह। कनाडा का सिटीजन है, वहाँ खुद का फैमिली बिजनेस है। तेरे डैडी और मैंने डिसाइड किया है कि तेरी शादी इसी से करवाएंगे। शादी और नहीं तो क्या? कितनी बार बोला है कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ ले, लेकिन तू तो ध्यान ही नहीं देती, तो मुझे ही देना पड़ेगा ना। मम्मी एक मिनट, आप यहाँ पर अचानक से सबके सामने आप अंदर कैबिन में चलिए। हाँ चल रही हूँ। राजेश, ऐसा रिश्ता है कि चट मंगनी पट ब्याह हो जाएगा। मम्मी प्लीज चलो ना अंदर। हाँ चल रही हूँ। दीपिक बेटा तुम भी चलो। आंटी, मैंने आपको बताया था ना मुझे एक अर्जेंट मीटिंग है, तो मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। हाँ ओ हाँ, तुम अपनी मीटिंग निपटा लो, तब तक मैं क्यारा से बात कर लेती हूँ। ओके, तो सी यू ऑल। बाय क्यारा। बाय। चलो तुम क्या हो ना? मैं क्या हूँ? आओ ना, फैमिली मेंबर हो। सर ये सब होता रहेगा, जाओ। हाँ।
बैठो। मम्मी ये क्या अचानक से रिश्ता शादी, क्या बोल रहे हो आप? वो भी पूरे ऑफिस के सामने। तो क्या करूं मैं? जब भी फोन करती हूँ कहती हो कि मैं ऑफिस में हूँ, काम कर रही हूँ, तो आ गई मम्मी ऑफिस। तेरी जैसी ओवर वर्किंग वुमन की सारी मम्मियां ना ऑफिस में ही सब कुछ लेके आएंगे। खाना खाने का टाइम नहीं, ओके, खाना ऑफिस में लेके आएगी। पार्लर जाने का टाइम नहीं, ठीक है, पार्लर वाली को ही ऑफिस में लेके आएगी। मम्मी इस तरह ऑफिस में रिश्ता लेकर कौन आता है? क्या सोचेंगे सब? देख, तू होगी इस ऑफिस की बॉस, लेकिन मेरे लिए तू एक शादी लायक जवान बेटी है ना राजेश? मैं कुछ गलत बोल रही हूँ? मेरी बात जरा मानिए मिसेस तेजवानी, ये सारी बातें ऑफिस में मत कीजिए। आप कियारा मैम को घर लेकर जाइए और वहां पे आराम से बातें कीजिए। क्या आप दोनों और थोड़ी देर केबिन में रहेंगी ना, तो बाहर कियारा मैम के शादी के कार्ड छपने शुरू हो जाएंगे। ये देखिए। यस लस्सी सर, लस्सी। लस्सी। मैम आपके दामाद जी, मतलब होने वाले दामाद जी तो लस्सी पिए बिना ही चले गए। आपके लिए लस्सी मंगवाऊं? सामने बहुत मस्त लस्सी मिलती है, ड्राई फ्रूट वाली। समझ गया। हाँ चलो क्या खड़े हो इधर पे, तमाशा चल रहा है, चलो। मम्मी प्लीज घर चल के बात करते हैं। बात क्या करनी? मीटिंग फिक्स कर, लड़के से मिल और शादी कर ले, बस। मम्मी ओह माय गॉड, मतलब आंटी ने ऑफिस में आके धमाका कर दिया। अरे असली धमाका सुनो, आंटी ने कियारा मैम को डराने के लिए ये किया था। डराने के लिए मतलब? इधर आओ, बैठो। अरे इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। ओह या। ये विवेक नाम का जो लड़का था, वो आंटी को चंडीगढ़ मुंबई की फ्लाइट में मिला। उसकी आज रात को कनाडा की फ्लाइट। हाँ, तो आंटी ने उसे रिक्वेस्ट की कि थोड़े घंटों के लिए ना ये नाटक करो, और वो मान गया। मतलब ये सारा नाटक था? एग्जैक्टली। अच्छा, इस नाटक से कियारा मैम तो बौखला गई, लेकिन निक जो डरा है ना, टेल यू नो, आज दोपहर को कियारा मैम आंटी को लेकर ऑफिस से घर चली गई। और निक दौड़ा दौड़ा मेरे पास आके, राजेश भाई, राजेश बैठिए 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 प्लीज। राजेश भाई, पता ही नहीं चल रहा कि कियारा के मन में भी मेरे लिए सेम फीलिंग्स हैं भी कि नहीं। और आज अचानक उसकी मॉम ये रिश्ते की बात लेकर आ गई। अब मैं थोड़ा सा डर गया हूँ राजेश भाई। देर तो नहीं हो गई बहुत? लेकिन क्या है ना, देर तक दिल की बात दिल में रखने वाले, दिल में रहने वाली के बच्चों के मामा बन जाते हैं। नो 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 राजेश भाई, ऐसा मत बोलिए प्लीज। तो निक साहब दिल खोलिए, हाँ, और कियारा मैम को तुरंत फोन लगाइए, इससे पहले कि वो कनाडा वाला आकर कियारा मैम को मिले। कियारा मैम को कहीं मिलने के लिए बुलाओ। ओके। मतलब तुमने और आंटी ने अभी तक निक और कियारा को बताया नहीं कि सारा नाटक है? बिल्कुल नहीं बताया, क्योंकि आंटी ने मुझे विवेक के बारे में बताया, तो मैंने आंटी को निक के बारे में बताया। क्योंकि ना बंधु, मैं काफी दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, निक और कियारा के बीच में ना कुछ तो चल रहा था। मतलब आई कांट पुट अ फिंगर टू इट, लेकिन एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारा करते हैं, बात बात पर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हाँ, एक दूसरे को ताने मारते हैं, एक दूसरे को ऐसे ऐसे टच वच करते हैं। तो फिर हमने ये तय किया कि विवेक की बात हम निक और कियारा को बता दें। तो कियारा की रिएक्शन तो मिल गई, लेकिन अब इन दोनों के बीच में क्या फीलिंग्स है, ये दोनों अब खुलकर सामने आएंगे और हमें भी पता चल जाएगा। और वैसे ही हुआ, मुझे पता था ये विवेक के बारे में सुनते ना निक दौड़ा दौड़ा आएगा, और आया, और जैसे ही आया मैंने मौके पे चौका मार दिया। यस व्हाट, निक ने कियारा मैम को फोन किया, और कल सुबह ऑफिस आने से पहले दोनों कॉफी शॉप पे मिल रहे हैं। वाह 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 राजेश बाबू, वैसे भी मैच मेकिंग में आपका ट्रैक रिकॉर्ड 100% है ना। हाँ, फिर जितने भी दोस्तों को भिड़ाया है कॉलेज के जमाने में, उन सबका बेड़ा पार हो गया। बिल्कुल हुआ है। एक्सेप्ट फॉर मनोज दादा एंड विद्या। मतलब उनकी लव स्टोरी को अंजाम नहीं दे पाया। तो विद्या को भगाकर शादी करने का जो दादा का प्लान था, अगर वो मैं मम्मी पापा को नहीं बताता तो शायद वो दोनों आज खुश होते। राज, मनोज दादा के साथ वही हुआ जो उनकी किस्मत में लिखा था, और लिखे हुए को तुम नहीं बदल सकते हो ना।
हाँ, लेकिन ये बात ना मनोज ज्यादा एक्सेप्ट कर पाए हैं और ना ही मम्मी। मम्मी के दिल में आज भी वो दर्द है कि राजू मन अकेला रह गया रे। अच्छा हाँ, मम्मी की तबीयत कैसी है? ठीक है अभी? ठीक है, वो डॉक्टर ने कहा है कि मेडिसिन टाइम पे लेनी होगी। एंड यू राइट, माँ अब भी यही बातें करती हैं कि मनोज ज्यादा अकेले रह गए हैं, पता नहीं उनका क्या होगा। मम्मी, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। हाँ, राज, क्या हुआ? बुरा सपना देखा? मम्मी, हाँ बोल मम्मी। मनोज, खाना खाया तूने? अब खाना वो घर पे बनाना नहीं हो रहा है मम्मी। मैंने तेरे को प्रॉमिस किया था, लेकिन मैं होटल जा रहा हूँ खाना खाने। मनोज, क्या करता है तू? रोज रोज ना होटल का खाना मत खाया कर, तबीयत बिगड़ जाती है बेटा। सुन, आज ना मैंने कोथिंबीर वड़ी बनाई थी। कोथिंबीर वड़ी? तुझे बचपन में बहुत पसंद थी ना, मैं हमेशा बनाती थी तेरे लिए। बनाई तो थी, मैं तेरे लिए ना लाना भी चाहती थी, लेकिन श्रीनिवास ने रोक दिया होगा ना, या फिर तेरे श्रवण कुमार ने डांट दिया होगा। नहीं रे, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी सही कहते हैं। मुझे वो बोलने की बीमारी है ना बेटा, तो अगर तुझे मैं कोथिंबीर वड़ी देने आई और मैं रास्ता ही भटक गई तो परेशान हो जाएंगे ना, इसलिए। मैं क्या बोलता हूँ, तू आ जाना इधर दादर मेरे साथ रहने के लिए। नहीं रे, ऐसे कैसे इन्हें अकेला छोड़ के आ जाओ? और वैसे भी तुम दोनों की जमती नहीं बिल्कुल। तू अपना बोल, आएगी कि नहीं आएगी? देख, तू भी जानती है श्रीनिवास और राजू से ज्यादा जरूरत मुझे है तेरी मम्मी। सोचना जरा। जरूरत तो मुझे भी तेरी बहुत है बेटा। मन करता है उड़ के तेरे पास आ जाओ, तू नहीं समझेगा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बच्चों, यस दादाजी। कल तुम्हारे डैडी हमारे कमरे में हमारे पांव पकड़ के ऐसे सोए हुए थे जैसे लगता था कि मैं और तुम्हारी दादी कहीं भागे जा रहे। पता है, सुबह जैसे जगी ना, देखा राजू तो हमारे पैर के पास सोया हुआ है। अरे मैं इतनी डर गई थी। रियली डैडी? अरे ऐसा पहली बार नहीं, कई बार हुआ है।
चुपके से आता है, दरवाजा खोलता है और हमारे पाँव के पास बैठ जाता है और निहारता रहता है, निहारता रहता है। क्यों राजू? हाँ, और मुझे तो पता ही नहीं चलता क्योंकि मैं तो दवाई लेके सो जाती हूँ। लेकिन ये रात भर जागते रहते हैं। पता है क्यों? वो पुराने एल्बम में ना मनोज की फोटो देखते रहते हैं। दादाजी, वो एल्बम में फैमिली फोटो में मनोज का फोटो है तो मैं क्या करूं? ये सब छोड़ो। डैडी, आप ऐसे रात को छुप के दादा दादी के कमरे में क्यों जाते हो? क्यों जाता हूँ? मैं ये चेक करते रहता हूं कि मम्मी पापा को मेरे साथ रखने का जो मेरा सपना पूरा हुआ है वो सपना तो नहीं है ना? मम्मी पापा, आप हमेशा मेरे साथ रहना, मुझे छोड़कर कभी मत जाना, कभी नहीं। राजू, जरा हंस के बोल ना यही। मुझे छोड़कर कभी मत जाना। ऐसा क्या हो गया था रात में जो तूने आईना तोड़ डाला? कहाँ गया था? हाँ, मैं कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ गया था? इतनी रात तू अब तक जगी है? इतनी रात हो गई है, सो जाना। मंगेश, तू विद्या, जाने देना, क्यों सर खपा रहे इसके पीछे? और मंगेश, तेरे पाँव पड़ता हो, चल सो जा, चल। हाँ ना, जा ही रहा हूँ। कौन है? दरवाजा किसने खोला रे? कौन है घर में? हाँ? मम्मी, तू आ गई? मम्मी, तू सच में आ गई मेरे साथ रहने के लिए? चुप, एकदम चुप। क्या है? मम्मी, खाना खाने गया था ना? हाँ, शराब पी के आया? मैंने कहा था इस घर में ये सब नहीं चलेगा, कहा था ना? खा मेरी कसम कि आज के बाद एक भी तूने बूंद ली ना शराब की तो मेरा मरा मुंह देखेगा। नहीं मम्मी, मम्मी ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल मम्मी। मुझे खुद को ये मनोज पसंद नहीं आता है। मैं इतने साल अकेले रहा हूं तो क्या करूं? ना कोई रोकने वाला था, ना कोई टोकने वाला था। जिंदगी ने जीने के बहाने कम और पीने के बहाने ज्यादा दिए। पर अब मैं जीना चाहता हूँ मम्मी, मुझे भी जीना है मम्मी। मुझे ये मनोज को मार देना है मम्मी। तो तू ही मुझे बचा सकती है मम्मी। तू मुझे मार के सही रास्ते पे ले आ सकती हो। नहीं, तू मुझे मार मुझे मार के सही रास्ते पे ले मम्मी। मैं खुद ये जो मनोज है ना मम्मी, इससे मैं बहुत नफरत करता हूँ। इसे मैं खत्म कर दूंगा। मैं इसे खत्म कर दूंगा। ये जो मनोज है ना, इसको मैं खत्म कर दूंगा। खत्म कर दूंगा। मैंने खत्म कर। मम्मी, हाथ टूट डाला। मुझे मेरी सच्ची शक्ल दिखा रहा था ये आईना।
आईने जैसा सच्चा दोस्त नहीं होता मनोज, क्योंकि जब हम हंसते हैं तो वो रोता नहीं है, और जब हम रोते हैं तो वो हंसता नहीं। क्या हुआ विद्या? कोई तकलीफ है? तकलीफ जिंदा इंसानों को ही तो होती है मनोज। मुर्दों को तो लोग रास्ता दे ही देते हैं, और फिर तकलीफ है तभी तो यह एहसास है कि अभी तक जिंदा हूं मैं। ये जीना भी कोई जीना है विद्या। आखिर आखिर कब तक अकेले सामना करेगी तो इन सब तकलीफों का? मैं क्या बोलता हूं कि हम दोनों। मम्मी! अरे अरे क्या हो रहा है? कभी तेरा बाप आ जाता है विद्या चिल्लाते हुए, और कभी तेरा बेटा। मम्मी को बुलाने आया। मम्मी क्या तू इसके घर पे झाड़ू लगा रही है? वहां नाना कब से चिल्ला रहा है, ट्यूशन के बच्चे आ गए हैं। हाँ तू चल, मैं आती हूँ। मम्मी मुझे जरा 100 रुपए देना। किस बात के 100 रुपए? अरे कुछ नहीं, वो पक्या को देने हैं। झाड़ पे लगते हैं पैसे। मंगेश मैं कह देती हूँ, उन आवारा लड़कों के साथ घूमना बंद कर दे। मम्मी आवारा नहीं है वो, और तुझको मेरा उनके साथ घूमने में इतना प्रॉब्लम है, तू जो इसके साथ लव स्टोरी चला रही है उसका क्या? मंगेश मुंह बंद कर अपना। मेरा तो मुंह बंद करवा लेगी मम्मी, लेकिन चाली के लोगों का कैसे मुंह बंद करवाएगी? पता है क्या क्या बोलते हैं वो? कौन बोला तेरे को? हाँ, नाम बोल मेरे को। मनोज तू मुंह मत लग इसकी, और चल तू, जो मुंह में आए बकते रहता है हमेशा। तो वो मेहता इंडस्ट्रीज के जो मेहता जी है ना, उनका कंडला से जो लॉजिस्टिक्स का काम है ना, वो 100% मिलने का चांस है। ये बात हम ऑफिस में भी कर सकते थे। पिछले 15 मिनट से तुम यहाँ वहां की बातें कर रहे हो। सिर्फ मॉम की वजह से मैं ऑलरेडी बहुत प्रेशर में हूँ। उन्होंने एक ही बात की रट लगा रखी है कि ब्याह कर लो, ब्याह कर लो, उस कनाडा वाले लड़के से मिल लो। ये सुन सुन के मैं परेशान हो चुकी हूँ। तो तुमने क्या सोचा है उस लड़के के बारे में? नहीं, वो कियारा, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि शादी अगर एक दूसरे को जानने वाले लाइक माइंडेड लोग करें ना तो ज़्यादा अच्छा होता है। और शादी के पहले एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे को जानना की कोशिश करना अच्छा होता है। सेम हियर, मुझे भी यही लगता है। हाँ, हमारे थॉट्स कितने सिमिलर है ना। लेकिन एक चीज में बिल्कुल भी नहीं मिलते। किस चीज में? हिम्मत। हिम्मत नहीं है तुम में। किस चीज की हिम्मत? ये कहने की कि कियारा प्लीज तुम अपनी मॉम के प्रेशर में आके उस अनजान लड़के से शादी मत करना, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू, और मैं तुम्हारा पार्टनर बनना चाहता हूँ। नॉट बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर। अब तुम कुछ बोलोगे या मैं कनाडा जाऊं तुम्हें अपने बच्चों का मामा बनाने? एक्सक्यूज मी, थैंक यू, थैंक यू। कितना अच्छा लग रहा है मनोज, तू मेरे हाथ से घर का खाना खा रहा है। तो एक काम कर, तू ना
कल से ना सुबह से यहीं आया कर, सुबह का नाश्ता मेरे साथ कर, फिर खाना खिलाऊंगी तुझे और फिर रात का टिफिन तेरे साथ दे दूंगी। मम्मी मेरे पास इससे अच्छा इलाज है। नहीं श्रीनिवास को वहां आना पड़ेगा, नहीं मुझे यहाँ। मतलब तू मेरे साथ दादर के घर में रहने को आ जाना। मम्मी प्लीज, मम्मी मुझे तेरी जरूरत है बहुत। मम्मी मम्मी मैं अच्छा बच्चा बन के दिखाऊंगा। मैं तेरे सर की कसम खाता हूँ मम्मी। मैं सारी बुरी आदतें छोड़ दूंगा मम्मी। मम्मी तुझे प्राउड होगा मुझ पर मम्मी। तू मेरे साथ रहने को आ जाना प्लीज मम्मी। देख मनोज, मैं क्या कहती हूँ, मम्मी तो फिर तू तैयार है ना? तुझे एक दिन खबर मिलेगी कि मनोज नाम के एक शराबी की लाश एक गटर। चुप, खबरदार ऐसी बात मुंह से निकाली तो। मम्मी 22 साल में तेरे साथ रहेगा। 22 महीने तो दे दे अपने इस बेटे को। मम्मी राजू के पास उसका पूरा परिवार श्रीनिवास है। मैं तो सिर्फ अपनी मां मांगी। मम्मी प्लीज प्लीज मेरे साथ रहने आ जाओ। व्हाट्सअप चंदू और फतिया जी, आई नो रसानी, राजेश भाई गजब हो गया गजब। तेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ बोलने की, लेकिन कियारा ने सामने से बोल दिया कि वो मुझसे प्यार करती है। और हाँ, वो आज उसकी मॉम से भी बात करने वाली है। अरे ये हुई ना बात। क्या बात है? अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अंकल और आंटी दोनों बहुत मानते हैं मुझे। अगर कोई गड़बड़ हुई ना तो आंटी को मनाने का काम मेरा, मैं हूं ना। थैंक यू सो मच राजेश भाई। सॉरी इट्स ओके कैरी ऑन राजेश भाई, मैं आपको डेवलपमेंट देते रहूंगा। लेकिन हाँ ओके हाँ दादा बोलो। नहीं मतलब इतना क्या अर्जेंट है? ठीक है मैं आता हूं। राज कहाँ हो तुम? कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? इतनी घबरा गई थी मैं। मार्फतिया जी को फोन किया तो उन्होंने कहा कि लंच टाइम पे ही निकल गए थे तुम किसी पर्सनल काम से। कहाँ गए थे? मैं घर आकर बताता हूँ। एक्चुअली मम्मी पापा को जरा घर बुला लो ना, मुझे कुछ अर्जेंट काम है उनसे। बताओ तो सही क्या अर्जेंट काम है? तुम्हें आइडिया है कितना परेशान हो गई थी मैं? हाँ, ऊपर से मनोज दादा आए थे दिन में, वो माँ से कुछ कह के गए, उसके बाद से माँ गुमसुम हो गई है, पापा अलग ही टेंशन में है। बताओ ना क्या बात है। मैं घर आकर बताता हूँ, तुम प्लीज मम्मी पापा को बुला लो। हाँ बाय। कैसे करूंगा मैं, किस मुंह से बता पाऊंगा मम्मी को ये सब, लेकिन कहना तो पड़ेगा। मम्मी पापा, मैं आप दोनों को यहां हमारे साथ बोरीवली इसीलिए रहने लेकर आया ताकि मैं आपको चैन की जिंदगी दे सकूं, राइट? आपके यहां आने से मुझे भी चैन मिला, लेकिन अब सच कहूं ना तो मेरा चैन छिन गया है। डैडी आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ डैडी। आज बात क्या है? एक मिनट प्लीज, अब मुझे बीच में मत टोको, जरा मुझे बोलने दो। मनोज दादा बार बार आपसे मिलने आता है, आपको मनोज दादा की चिंता लगी रहती है। पापा मनोज दादा को पसंद नहीं करते, मनोज दादा पापा को पसंद नहीं करते। ये सब कुछ है ना ज्यादा हो गया मेरे लिए, मैं सीरियसली कह रहा हूं। मैं आज दोपहर को ऑफिस में फोन किया मनोज दादा ने, कह रहा था मिलने आ जाओ। सारा काम काज छोड़कर मैं उसे मिलने गया। कहां? दादर। और पता है क्या कहा उसने?
मैं अपना काम छोड़कर आया और तुम यहाँ पर बैठकर शराब पी रहे हो। क्या क्या हुआ? क्या क्या चाहिए? तूने मुझसे वादा किया था कि तू मुझे दादर का घर देगा। तो ये दादर का घर तुम्हें दिया ना? ये घर है, ये मकान है, खाली मकान। घर तो वो होता है जिसमें परिवार होता है। यहाँ है परिवार? तेरे पास है बीवी, बच्चे, सब कुछ है। ये खाली मकान है, भीख में मिला हुआ मकान है। तू मेरा दर्द नहीं समझेगा, नहीं समझेगा, क्योंकि बचपन से लेके आज तक माँ बाप का प्यार सिर्फ तुझे ही मिला है, सिर्फ तुझे। लेकिन अब मेरी बारी है। मैं इस मकान को घर बनाने के लिए मम्मी को अपने साथ रखना चाहता हूं। मम्मी अब से मेरे साथ रहेगी, और अगर तूने उसे रोका तो रोज तेरे ऑफिस में आऊंगा, तेरे बिल्डिंग में आऊंगा, तमाशा करूंगा, तेरा जीना हराम कर दूंगा मैं। तो तू समझ, और उसको भी समझा, मम्मी को समझा कि मेरे साथ इस घर में रहने को आ जाए। वो श्रीनिवास को रख तेरे पास, लेकिन मम्मी मुझे दे दे, मम्मी मुझे दे दे। आज सुबह भी दादा आपसे यही कहने आया था ना? तो मान लीजिए उसकी बात, और अब जाइए दादर रहने। राजू, ये तू क्या कह रहा है? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।